वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेरेटस एंटीरियर मसल फ्रॉम दी बुक ऑफ बी.डी. चौरसिया। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है ये स्ट्रिक्टली पेक्टोरल रीजन की मसल नहीं है और इसे हम बॉक्सर्स मसल कहते हैं बिकॉज ये बॉक्सर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पंचिंग पुशिंग वाले वर्क को करती है। एक्शन इसका ये होता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं ओरिजिन और इंसर्शन। इस डायग्राम के अंदर देखिए इसकी टोटल 8 डिजिटेशन है एंड ये लेटरल व्यू है। ओके, अब यहाँ पर ये जो ओरिजिन करती हैं ये ओरिजिन करती हैं फ्रॉम द मिड एक्सिलरी लाइन। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 एक्सिलरी लाइंस होती हैं, इंटीरियर, मिड एंड पोस्टीरियर। तो ये निकल रही है मिड एक्सिलरी लाइन से। इसकी टोटल 8 डिजिटेशन है जो कि 1 से लेकर के 8 रिब से ओरिजिनेट करती हैं। और जो फर्स्ट डिजिटेशन है ये हमारी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर अपीयर करती है। ओके, अब इसका इंसर्शन अगर हम देखते हैं तो ये स्कैपुला है। यहाँ पर स्कैपुला में जो इसका मीडियल बॉर्डर होता है वहां पर जाकर के ये इंसर्ट करती है। एज यू कैन सी इन दीज इमेजेस, ये है आपका कोस्टल सरफेस। स्कैपुला के 2 सरफेसेस होते हैं, कोस्टल एंड डोर्सल। तो इस तरफ से जो है यहाँ पर ये आती है और यहाँ पर ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पर इंसर्ट करती है। ठीक है, ये है मीडियल बॉर्डर और यहाँ पर मीडियल बॉर्डर पर इसकी जो 8 डिजिटेशंस हैं वो इंसर्ट कर रही हैं। फर्स्ट डिजिटेशन जो है यहाँ पर, उसके नीचे फिर सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट वन जो है वो करती है 4th to 8 डिजिटेशन को, जो कि इंफीरियर बॉर्डर पर जाकर इंसर्ट होती है। ओके, देन हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो है ये ब्रांच है आपकी ब्रैकियल प्लेक्सिस की। ब्रैकियल प्लेक्सिस ये रहा, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको आगे पढ़ेंगे कभी, ओके, या इस पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है। ये जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है ये आपकी C5, C6 और C7 से निकलती है। ओके, तो इसकी जो रूट वैल्यू हो गई उसको वो हो गई आपकी C5, C6 और C7। अब ये जो नर्व है ना ये डिफरेंट पार्ट्स को भी आपके सप्लाई करती है। जैसे C5 है तो वो फर्स्ट और सेकंड डिजिटेशन को सप्लाई कर रही है। C6 जो है वो 3rd एंड 4th डिजिटेशन को एंड C7 5th to 8 डिजिटेशन को ये रूट्स जो हैं ये सप्लाई कर रही हैं। ओके, अगर हम इस नर्व के कोर्स की बात करते हैं तो ये जो नर्व है ये एंटर करती है फ्रॉम दी अपेक्स ऑफ एक्सिला से। देखो ये है इसका अपेक्स ऑफ एक्सिला का, यहाँ से इसने जो है एंटर किया है। देन ये जो है आपकी बिहाइंड दी एक्सिलरी आर्टरी रहती है। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूरा इसका कोर्स होता है। अब हम नेक्स्ट इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका जो एक्शन है वो 4 एक्शंस हैं इसके। फर्स्ट वन है ये पेक्टोरलिस माइनर के साथ मिलकर के स्कैपुला को आगे की तरफ जो है मतलब पुल करती है। चेस्ट वॉज टू प्रोटेक्ट दी अपर लिम। जब ये आपकी, या सिंपली समझो, ये जो पेक्टोरलिस माइनर है और ये है आपकी सेरेटस एंटीरियर मसल, तो ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं, स्कैपुला को आगे की तरफ प्रोट्रेट करती हैं। ओके, जैसे पुशिंग एंड पंचिंग के अंदर जब हम पंचिंग और पुशिंग करते हैं तो स्कैपुला जो है वो आगे की तरफ प्रोट्रैक्ट होकर के आगे की तरफ आ जाती है। ये जो फाइबर्स इंसर्ट कर रहे हैं इंफीरियर एंगल पर स्कैपुला के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम एब्डक्शन करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर जब ये हाथ ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, ये एब्डक्शन हो रहा है, तो इस जगह पर क्या हो रहा होगा कि इस तरीके से ये जो ग्लिनोइड कैविटी है ये अपवर्ड जाएगी। तो यहाँ पर जो इंफीरियर डिजिटेशंस है ना, जो यहाँ पर इंफीरियर एंगल के ऊपर 5th to 8 जो इंसर्ट हो रखी हैं, ये क्या करेंगी, ये इसको लेटरली रोटेट कराएंगी, इस तरीके से अपवर्ड की तरफ लेकर के आएंगी और ये कैविटी हाथ ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है स्कैपुला को, सेरेटस एंटीरियर। जब ये ऊपर की तरफ एब्डक्शन ओवर दी हेड एक्टिविटी हो रही है तो इसको इस तरीके से लाने में जो है हेल्प कर रही है सेरेटस एंटीरियर मसल। ओके,
नेक्स्ट इसका एक्शन है, जब हम वेट कैरी करते हैं, हैवी वेट कैरी करते हैं, तो ये हमारी स्कैपुला को स्टेबलाइज रखती है। एंड फोर्थ वन इज जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं, ओके, तो ये क्या करती है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो स्ट्रेच्ड आउट होगी, नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रेच आउट होगी और मसल्स जो है वो बाहर की तरफ जाएंगी। तो उस टाइम पर भी स्कैपुला को स्टेबलाइज करने का जो काम होता है वो सेरेटस एंटीरियर मसल का होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पैरालाइसिस, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट मसल है और इसकी पैरालाइसिस हो जाती है तो क्या कंडीशन देखने के लिए मिलती है, उसे कहते हैं हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला। एज यू कैन सी इन द इमेज कि इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो बहुत प्रोमिनेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर देखने के लिए मिल रहा है, एंड दूसरी साइड पर वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब उतना बाहर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होगी, जो सेरेटस एंटीरियर का फंक्शन है वो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो वो फंक्शन कौन सा है, पुशिंग एक्शन करना, ना वो अपनी आर्म को ओवर दी हेड ऊपर की तरफ उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो हमारे इंफीरियर डिजिटेशंस थे वो इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो कोई भी मूवमेंट ऐसा करने की कोशिश करेगा तो इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, नेक्स्ट वन के अंदर जब वो आदमी अपने दूसरे वाले हाथ को ऊपर की तरफ उठा रहा है तो वहाँ पर विंगिंग के साथ साथ आपको इंफीरियर एंगल और ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो इंफीरियर डिजिटेशंस थी वो उसको होल्ड कर रही थी, लेकिन अब होल्ड नहीं कर पा रही है, तो वो बाहर की तरफ निकल रहा है कि अब मैं निकल जाऊंगा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही है, तुम मुझसे जबरदस्ती काम कराओगे तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगा, ओके। तो इस वजह से ये आपका इंफीरियर एंगल बाहर निकल रहा है। अब सेकंड हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग कैसे कराएंगे। क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए हमें फोर्स लगवानी है उसके दोनों हाथों से किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो, अगेंस्ट दी वॉल वो पुश कर रहा है तो उसकी विंगिंग ऑफ स्कैपुला में अलग से ही दिखाई दे रही है, ओके। तो यही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो पैरालाइज्ड हो चुकी है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो अभी जो है ना नई नई शुरुआत है, मे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जब बायो मैकेनिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना तब जाकर के इमेजिनेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो स्लोली समझने की कोशिश करो, बट इसको अभी पढ़ोगे तो बाद में जाकर के जब रिकॉल करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़।